बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में नया मोड़ आ गया, जहां एक जानिब रूस को तनहा करने के लिए यूरोपीय यूनियन और नेटो कई तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं, वहीं पर मुस्लिम और जंगजू लीडर रमजान कैदरूफ अपने 20,000 मुजाहिदीन के साथ रूस की हिमायत में यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं। इस मुस्लिम लीडर की जानिब से यूक्रेन में फौजी कैंप पर कब्जे का दावा किया जा रहा है, जबकि दारुल हुकूमत कीव में जारी लड़ाई में इन मुस्लिम जंगजुओं ने यूक्रेनी हुकूमती इमारतों पर चेचन और रूसी परचम लहरा दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि चेचन मुस्लिम जंगजू यूक्रेन का झंडा उतारकर रूसी झंडा लहरा रहे हैं। दूसरी जानिब रूस पर मजीद शिकंजा कसा जा रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है, जहां एक जानिब रूस तन्हाई का शिकार है, वहीं पर मुस्लिम रहनुमा रमजान कैदरूफ रूस का साथ दे रहे हैं। रूस की जमहूरिया चेचनिया के क्रेमलिन नवाज मुस्लिम रहनुमा रमजान कैदरूफ ने रूसी फौज पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन में अपनी चढ़ाई को हर सीमत में वुसअत दे। मुस्लिम लीडर कैदरूफ ने इतवार को अपने टेलीग्राम अकाउंट पर एक बयान में कहा कि अब ठोस फैसला करने का वक्त आ गया है और यूक्रेन में तमाम सीमतों से और तमाम इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने खुद बार बार दहशतगर्दों के खिलाफ हिकमत अमली तैयार की है, लड़ाइयों में हिस्सा लिया है। मेरी समझ में तो यूक्रेन में मुंतखब करदा हरबे और हथकंडे बहुत सुस्त हैं। इस तरह तो तवील अरसे तक लड़ाई जारी रह सकती है और मेरी नज़र में यह मौसर नहीं है। नाज़रीन इकराम, रूस ने जुमेरात को यूक्रेन पर हमला शुरू किया था, जिसके नतीजे में दारुल हुकूमत कीव और दूसरे शहरों में धमाके हुए और फिजाई हमलों के सायरन बज उठे। यूक्रेन में रूसी हमलों और झड़पों में अब तक 20 शहरी और फौजी हलाक हो चुके हैं। मुस्लिम लीडर रमजान कैदरूफ ने हफ्ते के दिन ऐलान किया था कि चेचन जंगजुओं को यूक्रेन में तैनात कर दिया गया है। उन्होंने यूक्रेनी शहरियों पर जोर दिया था कि वो अपनी हुकूमत का तख्ता उलट दें। मुस्लिम लीडर कैदरूफ खुद को प्यूटन का प्यादा सिपाही करार देते हैं। वो गुज़श्ता एक दहाई से चेचनिया के हुक्मरान चले आ रहे हैं। उन पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात आयद किए जाते हैं और इंसानी हुकूक के ग्रुप उनसे शहरी हुकूक की पासदारी का मुतालबा करते रहते हैं। वो क्रेमलिन के अहम इत्तेहादी हैं, क्योंकि वो वसी पैमाने पर खुद मुख्तारी और फयाजाना जर तलाफी के साथ मुस्लिम अक्सरियती इलाके पर हुकूमत कर रहे हैं और इसके बदले में रूस से मुकम्मल वफादारी का अहद करते हैं और इसकी पासदारी भी कर रहे हैं। मुस्लिम लीडर रमजान कैदरूफ के ऐलान के बाद चेचन फौजियों ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीब यूक्रेनी फौज के यूनिट का कंट्रोल संभाल लिया है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद से दारुल हुकूमत कीव समेत कई शहरों में जंग जारी है। एक मौके पर खिताब करते हुए चेचनिया के सरबराह रमजान कैदरूफ का कहना था कि 12,000 चेचन अपने मुल्क और अवाम की हिफाजत के लिए किसी भी किस्म के ऑपरेशन में हिस्सा लेने को तैयार हैं। इस ऐलान के बाद चेचन सिपाही भी यूक्रेन की जंग में शामिल हो गए और यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के करीब यूक्रेनी फौजी कैंप का कंट्रोल हासिल कर लिया। रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पर चेचन रिपब्लिक के सरबराह रमजान कैदरूफ के ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो जारी की गई है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम चेचन सिपाही कीव के करीब यूक्रेनी फौज के जेर इस्तेमाल कैंप के बाहर मौजूद है। चेचन सिपाही ने फौजी कैंप से यूक्रेनी झंडा उतारकर एक तरफ रूसी और दूसरी जानिब चेचन झंडा लहराया है। वाज़ेह रहे कि रमजान कैदरूफ की जानिब से जारी बयान में यह वाज़ेह नहीं किया गया
के दारुल हुकूमत कीव के करीब किस फौजी कैंप पर कब्जा किया गया है। दूसरी जानिब यूरोप ने रूसी परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय कमीशन के सरबराह ने यूक्रेन पर रूसी हमले के चौथे रोज रूसी परवाज़ों के यूरोप की फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का ऐलान किया। सरबराह यूरोपीय कमीशन का कहना था कि हम रूस के तैयारों पर यूरोपीय फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रहे हैं, जिसके तहत रूस के ज़ेरे कंट्रोल रजिस्टर्ड और उसके ज़ेरे मलकियत तैयारों के यूरोपीय फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि रूस के निजी तैयारों समेत किसी भी किस्म की परवाज़ों को यूरोपीय सरजमीन पर उतरने या परवाज़ करने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि रूसी तैयारों को बरतानिया की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की भी इजाज़त नहीं होगी। यूरोपीय कमीशन के ऐलान से पहले ही यूरोपीय ममालिक ने रूसी तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद को बंद कर दिया था। दूसरी जानिब यूरोपीय कमीशन के ऐलान के बाद रूस की सबसे बड़ी एयरलाइन ने यूरोप के लिए अपनी तमाम परवाज़ों को मनसूख कर दिया है। नाज़रीन इकराम, मग़रिबी ममालिक की जानिब से सियासी, स्ट्रेटजिक, इक़्तिसादी और कॉरपोरेट पाबंदियाँ अपनी हद और मरबूत होने के लिहाज से गैर मामूली हैं, जबकि रूस के मुकाबले में यूक्रेन की मुसल्लह अफ़वाज के लिए मज़ीद फ़ौजी हिमायत के अज़म का इयादा भी किया गया है। मग़रिबी ममालिक की जानिब से कुछ रूसी बैंकों को बैनुल अक़वामी अदायगियों के निज़ाम से ब्लॉक करने समेत सख्त पाबंदियों के नफाज के बाद रूसी करेंसी रूबल की कदर में डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 30% गिरकर अब तक की कम तरीन सतह पर आ गई है। जापान और जनूबी कोरिया का भी कहना है कि वो SWIFT से कुछ बैंकों को ब्लॉक करने की कार्रवाई में शामिल होंगी। जनूबी कोरिया, जो कि सेमी कंडक्टर का एक बड़ा बरामद कुनिंदा है, रूस को स्ट्रेटेजिक अशिया की बरामद पर भी पाबंदी लगाएगा। स्ट्रीट्स टाइम अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मालियाती और जहाज रानी के मरकज सिंगापुर का कहना है कि उसका मकसद रूस पर पाबंदियां और सख्तियां आयद करना है। जापान ने कहा है कि वो बेलारूस में कुछ अफराद के खिलाफ पाबंदियां आयद करने पर भी गौर कर रहा है, जो कि रूसी हमले का एक अहम मकाम है। बेलारूस में होने वाले एक रेफरेंडम में मुल्क की गैर जौहरी हैसियत खत्म करने वाले नए आइन की मंजूरी दी गई है। रूस के मरकजी बैंक ने पाबंदियों के बढ़ते हुए नताइज को संभालने के लिए ये कहा है कि वो मकामी मार्केट में सोने की बगैर किसी हद के खरीदारी दोबारा शुरू करेगा। बैंक सोने की दोबारा खरीदारी की नीलामी शुरू करेगा और बैंकों के लिए ओपन गैर मुल्की करेंसी की पोजीशनों पर आयद पाबंदियों में नरमी की जाएगी।